ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੀ? 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਮੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਮੇਘ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤੋਂ ਇਹ ਉਲਝੇਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ? सुन लेने साडे पत्रकार सहयोगी ने खास गलबात की है। पंडित जी जिहड़े ने उन्होंने सारा बयान किया कि आखिरकार ये कन्फ्यूजन होई क्यों ते आखिरकार दिवाली है किस दिन दी। धनतेरस का त्यौहार अज देश भर दे विच मनाया जा रहा है। उत्थे ही धनतेरस के त्यौहार मौके वड्डे पद्धर ते लोग बाजारां दे विच चांदी सोना अते बर्तनां दी खरीददारी कर रहे हैं। तां की महत्ता है धनतेरस के त्यौहार की? साडे नाल पंडित तुलसीदास जी मौजूद ने, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। पंडित जी क्या कहना चाहते हैं? आज धनतेरस का त्यौहार है, खरीदारी कर रहे हैं लोग बड़े स्तर पर, क्या महत्ता है इस त्यौहार की, बताइए। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो धनतेरस जो है यूं मनाते हैं क्योंकि आज जो है माँ लक्ष्मी का अपने घरों में आगमन। तो धनतेरस के दिन ही माँ लक्ष्मी सब घरों में अपना स्थान ग्रहण करती हैं और माता बहन अपने घरों की सफाई करके माँ लक्ष्मी को स्थान देती हैं। स्थान दे करके फिर धनतेरस वाले दिन ही नए बर्तन खरीदती हैं बाजार में जाकर के, और चांदी खरीदते हैं। चांदी के सिक्के आते हैं, उस पर माँ लक्ष्मी जी छपी होती हैं, गणेश जी छपे होते हैं, माँ सरस्वती छपी होती है। फिर उन सिक्कों को ला करके उन्हीं सिक्कों से जब दीपावली आती है तो दीपावली के दिन ही उन्हीं सिक्कों से माँ लक्ष्मी की पूजा किया करते हैं। और जो ये धनतेरस का ये त्योहार है, ये दीपावली से 2 दिन पहले आता है जी। और धनतेरस मनाते क्यों हैं, इसका भी एक रहस्य बताया गया है शास्त्रों में भी। जो भगवान विष्णु हैं, ये विष्णु भगवान के अंश हैं। अंश का मतलब धनतात्री, ये अंश से प्रकट हुई है, अर्थात माँ लक्ष्मी ही उनके अंश बताई गई है। और बहुत से तो ऐसे हैं कि देखिए जी, माँ लक्ष्मी को पूजेंगे और भगवान नारायण को नहीं पूजेंगे। तो पहले कहते ना कि उनके पति को सम्मान देना चाहिए। जब पति को सम्मान देंगे तभी तो कोई पत्नी हमारे घर में आएगी। तो इसी प्रकार कल के दिन भगवान नारायण को भी अपने घरों में स्थान दें और माँ लक्ष्मी को भी स्थान दे करके उनसे प्रार्थना करें कि आप सदैव हमारे ऊपर कृपा बना करके रखें। और दूसरी बात, धनतेरस वाले दिन ही महाराज यमराज जी का भी आटे का दीपक बना करके हमें जलाना चाहिए, उनको भी प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि ये मान्यता है कि धर्मराज जी को भी उस दिन प्रसन्न करना और लक्ष्मी का हमारे घरों में आगमन, अच्छे बर्तन खरीदना, नए बर्तन खरीद के, चांदी खरीद के। बहुत से लोग देखो स्वर्ण खरीदते हैं, पर स्वर्ण जो है वो दीपावली पे और धनतेरस वाले दिन अशुद्ध माना गया है। मतलब कि लोग जैसे बड़े स्तर पर दुकानों पे सोना खरीदते हैं, सोना नहीं खरीदना चाहिए, आपका कहने का? हाँ जी, मेरे हिसाब से सोना नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कलयुग का आगमन हो रहा था तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 3 स्थानों पे स्थान दिया है। यहाँ मदरापान होती हो, वहां स्थान दे दिया, और यहाँ जुआरी जुआ खेलते हो, वहां पे स्थान दे दिया, और स्वर्ण में वास दे दिया। इसलिए वो अशुद्ध माना गया, क्योंकि सबसे पहले जो भी स्वर्ण होता है उसे हम ही ग्रहण करते हैं, या माता ग्रहण करेंगी, गले में डालेंगी, हाथ में पहनेंगी, जो भी कुछ है, पर भगवान के अर्पण पहले वो नहीं करती हैं। यदि वही स्वर्ण हमें पहले भगवान नारायण के अर्पण कर दें या लक्ष्मी के अर्पण कर दें तो उसमें कोई दोष नहीं होता। इसलिए अब वो अर्पण तो करती नहीं है, फिर वह दोष कलयुग हमारे सिर पे आके बैठ जाता है, फिर उससे हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं। जब कलयुग आएगा तो कलयुग में तो बुरे कर्म होंगे। तो यदि स्वर्ण भी हमें खरीदना है तो पहले भगवान लक्ष्मी और नारायण के अर्पण करके जब उसको अपने आप में ग्रहण करें, जब यूज करें, तब तो स्वर्ण खरीद सकते हैं। नहीं तो चांदी और बर्तन ये सबसे बड़े पूर्ण महत्व माने गए हैं आज के दिन।
क्योंकि इसी का नाम धनतेरस है कि धन का हमारे घरों में आगमन होना। और जो बड़े बड़े जो व्यापारी जो लोग हैं जी, तो ये भी कल से ही नई शुरुआत करेंगे नई साल की, क्योंकि इनके जो बही खाते होते हैं ना, ये कल से ही उनकी पूजा शुरू करना शुरू कर देंगे कि भाई बही खाते, हाँ धनतेरस पर इनकी पूजा शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो लिखाई पढ़ाई इनके आगे चलती रहे, आगे बढ़ती रहे अपने दुकानों पे कल से ही, आज से मतलब, हाँ आज से, हाँ धनतेरस से ही, आज से ही अपना दुकानों पे पूजा शुरू कर देंगे। क्योंकि आज जो धनतेरस जो पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, इस किस कारण से कि लक्ष्मी हमारे घर में आगमन हो, लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी सदैव माँ कृपा बना करके रखें। इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में धनतेरस आज हम भी और आप भी सभी मना रहे हैं। सो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सो बिल्कुल पंडित जी ने खास तौर पर बताया है कि आज जैसे पूरे भारतवर्ष में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और उसको लेकर लोग बड़ी स्तर पर दुकानों पर खोद कर पहुंचकर चांदी की और बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने शुभ कहा है कि चांदी और बर्तनों की जो खरीदारी है वो शुभ है। वहीं खास तौर पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी इस खास तौर पर बातचीत की है पंडित जी ने कि अगर किसी के पास ज्यादा समर्था नहीं है पैसों की, तो 5 रुपए का कोई चम्मच ही नया खरीद कर घर पर कोई लाए तो वो भी शुभ माना जाता है, उसके घर में भी लक्ष्मी माता कृपा करेगी। अमृतसर से पंकज मली, न्यूज़ स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल।